दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की तो सबसे पहले आपको ये 10 पॉइंट है, 10 से 11 पॉइंट आपको जान लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कमेंटर के लिए, जिन्होंने मुझे 2-3 कमेंट कर दिए हैं कि आप इन पर वीडियो बनाएं, तो लीजिए ये वीडियो भी आ गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? देखिए, बताने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो इस वीडियो में सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, बाद में आप खुद रिसर्च कर लेना इत्मीनान से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मान लीजिए आप कहीं मोटरसाइकिल से घूमने जा रहे हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल आपकी ख़राब हो गई। अब वहाँ पर आपको एक दुकान देखनी है कि हमारी एक बाइक है वो ख़राब हो गई, वो ठीक हो जाए। तो बेसिकली आप दुकान तो देख लोगे, मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे कि दुकान का नाम बोर्ड पर दिखे देगा आपको, बड़ा बड़ा जो बोर्ड होता है दुकान के ऊपर लगा होता है फ्रंट पे, तो वो एक तरह का ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। वहाँ पर आप नाम देखोगे, नाम से काम नहीं होगा, नाम के साथ भी कुछ पार्टिकल रखते हैं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स लगते हैं। देखिए, नाम होगा उसका, उस बैनर पर, एक तरह का बैनर ही होता है बैनर पर, फिर उसके बाजू में बाइक्स आपको नज़र आएंगी, बाइक की फ़ोटो नाम के बाजू में, क्योंकि वो गाड़ी की दुकान है, मोटरसाइकिल की दुकान है, तो वहाँ पर बेसिकली मोटरसाइकिल की फ़ोटो भी लगनी होगी, तभी यूज़र को पता लगेगा कि ये गाड़ी की दुकान है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम आती है, मतलब यूज़र को महसूस कराने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वैसा कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो वैसा कुछ नहीं है कि आप मोटरसाइकिल का एग्जांपल मैंने दे दिया, बस उसके बारे में सोच रहे हैं। और जैसे आपकी मोबाइल की दुकान हो गई, मोबाइल की आपकी शॉप है, तो मोबाइल के वहाँ पर फ़ोटो लग जाएंगे, नाम आ जाएगा आपका। और कोई आपकी लाइट की दुकान है, तो आप वहाँ पर देख लोगे, बोर्ड पे लाइट आपको चमकेगी, लाइटें कई तरह की लगेगी। तो वैसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं विच सॉफ्टवेयर, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं, आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको छोटे छोटे बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। 2 सॉफ्टवेयर, ये एक तरह से एक बिल्कुल पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये अगर आप पे आ गए तो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगा आराम से। तो बेसिकली यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक है फ़ोटोशॉप, एक है इलस्ट्रेटर। तो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन दोनों ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए है। फ़ोटोशॉप हालांकि फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी है, लेकिन इसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप को। इलस्ट्रेटर ये पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर ही है। तो दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी की तरफ से हैं, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पैसों से, या वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, दोनों सॉफ्टवेयर। तो चलिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, वेयर टू स्टार्ट, मतलब कहाँ से शुरू करें। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन का मतलब वही है, इंस्टीट्यूट, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर सीखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं एज ए ऑफलाइन। और ऑनलाइन की हम बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, यूट्यूब है, यूडमी है, कई सारी वेबसाइट है जो हमें सिखाती है, और कई पेड वेबसाइट होती है जिस पर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। और ये जो हमारा यूट्यूब है ये तो बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास टाइम है, पूरा दिन आप खाली हैं, तो बेहतर होगा आप इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ से आप सीख सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, और मेरी तरह है मतलब बिल्कुल, तो यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, बढ़िया हो जाएगा। यूट्यूब भी बहुत अच्छी सिखाता है। अगर देखिए, सिखाने को तो यूट्यूब सब कुछ बता देगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम चौथे नंबर पर, व्हाट टू बी लर्न, मतलब हमसे क्या क्या आना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो देखिए, 2 तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, एक होती है ऑफलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक होती है ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ऑफलाइन क्या होती है? ऑफलाइन होती है कि आप अपने गांव में या शहर में देखोगे कि रोड पर, जो हमारी रोड होती है उस पर कई सारे बैनर दिखाई देते हैं आपको, और शॉप की दुकान पर बैनर दिखाई देते हैं। जैसे किसी ने अपनी शॉप खोली, उसका प्रचार उसने किया, तो हमको एक पेपर आता है उसको देखने के लिए कि कहाँ इस दुकान में ये कुछ है। और होटल पर आप जाओगे तो होटल पर उसका जो वेन्यू कार्ड होता है, जो खाने वाला जिसमें आइटम दिखाई देता है आपको, वो एक तरह से ऑफलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। तो अब बात करते हैं हम ऑनलाइन की। ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक तरह से एक डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह सकते हैं। जैसे
अभी कोई आपने एक कंपनी खोली है, कंपनी, ठीक है, उसको आपको सोशल मीडिया पर कुछ प्रचार करना है, मतलब कुछ एडवर्टाइज दिखाने हैं, तो उस एडवर्टाइज के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि उस एडवर्टाइज में एक पोस्टर लगेगा, एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन होगी, तो उसमें जो एक डिज़ाइनिंग का एलिमेंट्स जुड़ जाता है, तो वो एक तरह से ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह सकते हैं हम। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें? तो मैं यही कहूँगा आप ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें। अगर आपने ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली तो ऑफलाइन आपसे खुद ब खुद आ जाएगी। बस ऑफलाइन में क्या होता है, आपका साइज़ मैटर करता है, साइज़ में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। जो ऑफलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है उसमें जो बैनर क्रिएट होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको साइज़ ध्यान लगाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम 5वें नंबर पर, हमको कितना सीखना है। तो मोस्टली आपको 6 महीने तक सीखना है। 6 महीने ये नहीं कि आपने 1 घंटा सीखा बस रख दिया, वैसा नहीं, बिल्कुल आपको 6 महीने तक सीखना है, कम से कम 10 घंटे दिन के। अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो बेसिकली आपको अपना 10 घंटे देना होगा अपने घर बैठे ही, जैसा आप घर बैठे सीख रहे हैं यूट्यूब से, तो उसके लिए आपको 10 घंटे दिन के देने पड़ेंगे। 10 घंटे से ज़्यादा आप दे सकते हैं लेकिन कम मत देना। 6 महीने के अंदर अंदर फिर आपसे मोस्टली आ जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे ट्यूटोरियल है, बहुत सारे मतलब ऐसा आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं कर पाएंगे, तो वैसा आपको 6 महीने के अंदर अंदर बेस्ट आ जाएगा। 10 घंटे दिन के आपको सीखना होगा। अब बात करते हैं हम 6ठे नंबर पर, फ्रीलांस करें या जॉब करें। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा फ्रीलांस के बारे में, लेकिन जॉब, अगर आप कुछ जॉब करोगे तो उसमें जॉब में क्या होगा, आपको नया नया सीखने को मिलेगा कुछ। देखिए आपने सीख तो बहुत रखा है लेकिन वो अभी आपको ही पता है आपने क्या सीखा है। दूसरा, अगर आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कंपनी का जो माहौल होता है, कंपनी में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब आपको कुछ डेवलप होगा आपके पर्सनालिटी में, तो वो आपको बढ़िया, आपका लिए बढ़िया साबित होगा। तो आपको सिर्फ शुरू में जॉब करना है, शुरू में सीख गए आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब करना है, तो वो आपके लिए बेस्ट है जॉब करना। तो 7वें नंबर पर हम बात करते हैं जॉब कहाँ से ढूंढे, वेयर टू फाइंड जॉब। तो बेसिकली ये डिजिटल ज़माना हो गया है और कई सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया में है naukri.com और वर्ल्ड वाइड में है लिंक्डइन, और यहाँ पर गूगल की तरफ से भी आया एक ऐप। तो बेसिकली वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और अपना रेज्यूमे भरना पड़ता है और कई सारी डिटेल होती है वो आपको भरनी पड़ती है, और वहाँ पर आपने भर दी, फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप एक तरह से सर्च बॉक्स आता है, उन सभी मतलब ऐप्स में सर्च करना पड़ता है जॉब के लिए। तो ग्राफिक डिज़ाइन आपने बॉक्स में डाला, सर्च बॉक्स में, बस आपको वहाँ पर कंपनी दिख जाएगी और लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, सब कुछ फ़िल्टर होता है ऐप में, तो वो आप ऐप देख लेना। तो 8वें नंबर हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी बेस्ट कंपनी है जहाँ पर हम आराम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने के लिए कई सारी इंडस्ट्री है, कंपनी है जहाँ पर हर तरह का काम होता है। तो अभी तक जो मैंने देखा है, वो जो मुझे बेस्ट कंपनी लगी है वो एजुकेशनल वाली कंपनी लगी है, जो एजुकेशनल वाला सेक्टर होता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। सो मोस्टली जो कंपनी होती है एजुकेशनल के लिए, जो जैसे इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पर हो गई वेदांतु, बायजूस, टॉपर, एक्स्ट्रा मार्क्स, ये जो कंपनी होती है एजुकेशन जो देती है कंपनी, वो सबसे बेस्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई करना आप एजुकेशनल वाली कंपनी में, सो वो सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। अब 9वें नंबर हम बात करते हैं आपका काम। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका काम देखेंगे, तो ये तो नहीं होगा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, मुझे फोटोशॉप आता है, मुझे बैनर डिज़ाइन करना आता है, तो वो एक तरह से लिखावा हो गया, वो उस पर इतना गौर नहीं करेंगे। तो वो गौर करेंगे आपके डिज़ाइन पर, आपने क्या क्या किया, आपकी कैसे बैनर आपने डिज़ाइन किए हैं। तो वो शो करने के लिए आपको कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरह से आपका एक चैनल होता है जिस चैनल पर आप अपनी पोस्ट डालते हैं, जो आपने डिज़ाइन किया है वो डालते हैं, जो आपने काम किया है वो उस पर डालते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम पेज यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। जैसे आपने कुछ काम किया है तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, वो आपका काम वहाँ पर पोर्टफोलियो एक तरह से वो बन जाएगा। तो कहने का मकसद यही है कि आपने जो काम किया है वो उसको अपने पास मत रखो, उसको शेयर करो
पब्लिक में। तो 10वें नंबर पर हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिकली आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं वो आ गया, ठीक है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आप ले लेना, तो उस पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है कंप्यूटर पर, बस आपको एक तरह से उसका बेसिक ले लेना है कंप्यूटर का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ एक तरह से आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग जो कहते हैं हम वीडियो एडिटिंग, तो वो आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ सीखो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीख लिया, आप जॉब कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जॉब करते करते आपको अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है वीडियो एडिटिंग पे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग पे बढ़ा, अब आपने जॉब किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया, फिर वहाँ से जॉब हटाओ, वीडियो एडिटिंग प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब के लिए अप्लाई करो, वहाँ पर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। फिर आपने वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोनों सीख लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोशन ग्राफिक पे वर्क करो, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होता है। तो जैसे आपने ये सीख लिया मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से जॉब हटा के उसके लिए अप्लाई करो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पर आपको ये लेवल आप करते जाना है। ये नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही कर रहे हैं। तो बेसिकली कई सारों ने कहा है कि एक मास्टर बनो तो एक ही चीज़ पर बनो, लेकिन ऐसा नहीं है। मास्टर नहीं बनना है, आपको सब कुछ सीखनी है। मतलब कोई बंदा कहे ना आपसे कि ये हमको कर देना, तो वो आपको करना आना चाहिए, मास्टर नहीं बनना। मास्टर आपको किसे दिखाना है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने सोच लिया होगा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, लेकिन आप ये भी जानना चाहते हैं कि इसका क्या स्कोप चल रहा है वर्ल्ड में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप बहुत ही बढ़ गया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक, एनिमेशन, इनका जो स्कोप है, इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ, इन सब का स्कोप बहुत ही बढ़ गया है दोस्तों। मैं अभी कुछ यूज़ नहीं करता ज़्यादा, बस अभी 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो मैं अभी कुछ ऐप वैप नहीं चलाता, ना मैं कोई Naukri.com ना कोई जॉब वाला ऐप चलाता हूँ अभी ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कॉल आते हैं कि हमारे पास वैकेंसी है, क्या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करना चाहते हैं। अभी तक भी मुझे कॉल आते हैं। तो वैसा आप समझ लेना इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है, और इस फील्ड में अच्छी खासी आप कमाई भी कर सकते हैं। तो जब आप शुरू करोगे, शुरू में आपको कम से कम भी नहीं तो 20,000 रुपये महीने के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 5-6 महीने के बाद आप जॉब चेंज करने के बाद आप आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बनने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत लगाना, जल्दी से बन जाओ, और साथ ही वीडियो एडिटर भी बन जाओ, एनिमेटर भी बन जाओ, सब कुछ। मतलब ये सब एक तरह का ग्राफिक डिज़ाइनर ही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है सब। वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक, एनिमेशन, ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो इसको मतलब आप अलग अलग मत समझना, सब एक ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। और जो हमारे कमेंटर थे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, और उनको भी आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है, और अभी भी आपको कुछ रह गया है बताने के लिए तो कमेंट कर देना, उस पर भी मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, जो भी इस फील्ड के अंदर आने की सोच रहा है उसको हेल्प हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।